हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। अभी हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, 3rd पढ़ चुके हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर अपना नहीं हुआ है। अभी हमने 2nd चैप्टर पढ़ लिया, 3rd चैप्टर पढ़ लिया। 3rd चैप्टर हमने जो पढ़ा था उसका नाम था मैट्रिक्स, मैट्राइसेस। आज हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है इसके बारे में हम बोर्ड पर देखते हैं। उसके पहले आपको ये बताया था मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स बताया था, मैट्रिक्स जो है ये एलिमेंट को जमाने की, रखने की एक मेथड होती है। द एरा ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा इनटू स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसे मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक वैसा ही डिटर्मिनेंट भी एक एरा है। एरा का मतलब एक व्यवस्था है कि डिजिट को, आंकड़ों को लिखने की एक व्यवस्था का नाम है। तो डिटर्मिनेंट जो है एक वर्टिकल लाइन के बीच में डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है। तो वर्टिकल लाइन, द एरा ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन डाटा इनटू वर्टिकल लाइंस आर नोन एज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की कोई डेफिनेशन नहीं। डिटर्मिनेंट एक लिखने की व्यवस्था है, एक एरा है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट, क्लास 12th। ये वीडियो नंबर 1 है, तो देखिए कि ज़रा सभी ध्यान दें। डिटर्मिनेंट, तो एक इक्वेशन लिख दी मैंने, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। आपने पढ़ा है कि 10th क्लास में पढ़ा है कि x और y दोनों को हम जब सॉल्व करते हैं तो उससे जो है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड हमने पढ़ चुके हैं। आज आपको वही चीज़ जो है डिटर्मिनेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे इसे मैट्रिक्स में लिखना हो तो मैट्रिक्स में लिखें तो फर्स्ट जो है ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, दूसरा जो है ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है, और ये तीसरा कांस्टेंट का है। अगर इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन विथ मैट्रिक्स ए, यानी ए जो मैट्रिक्स लिया, ये जो कोएफिशिएंट होता है, ये इसका सॉल्यूशन आने वाला है, जिसे मैट्रिक्स ए बोलते हैं। इस ए मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना हो तो डिटर्मिनेंट के लिए हम इस तरह से 2 वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखना डिटर्मिनेंट के, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट में हमने दोनों वर्टिकल्स लाइन लिख दी है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे a1 का a2 में, तो a1 a2 हो गया, माइनस, बीच में माइनस लगाना है, b2 a1। तो मैं दूसरा एरो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब 2 एरो बन जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता पहले किसको लेना है, इसलिए मैंने केवल एक ही एरो बनाया कि a1 b2 का पहले मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना, और a2 b1। ये इसका फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का फॉर्मूला है। अभी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो अभी केवल आपको इसी बेसिक चीज़ बता दी कि डिटर्मिनेंट को वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं, मैट्रिक्स को स्क्वायर इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स के 3 ब्रैकेट यूज़ होते हैं। मेरे पहले लेक्चर में मैट्रिक्स पढ़ाते समय मैंने बताया था मैट्रिक्स को लिखने के 3 मेथड होते हैं, और डिटर्मिनेंट को केवल एक वर्टिकल लाइंस के बीच में ही लिखते हैं। तो इस तरह से ये आपको बता दिया गया है कि किस तरह से डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई होता है a1 a2। बस ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो अब आगे आपको हर चीज़ आपको जल्दी समझ में आने वाली है। तो अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, अगर एक क्वेश्चन इस तरह से आया है, देखिए एक्सरसाइज निकाल लीजिए। एक्सरसाइज है 4.1, उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -1। चलिए इसका मल्टीप्लाई देखिए जरा। अभी आपको बताया कि पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यस। तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम? 2 में -1 का। फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, फॉर्मूला भी आपको मालूम है। क्या फॉर्मूला था? a1 a2, यानी a1 b2, a1 b2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a1 b2। तो 2, ध्यान दीजिए, 2 के बाद क्या हो जाएगा? 2 × -1, प्रॉपर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये फॉर्मूले का माइनस बीच में लिखना है, उधर आ जाएगा -5 और 4, तो ये हो जाएगा -2, माइनस प्लस +20, आंसर विल बी गेट 18 इसका आंसर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस MCQs के हिसाब से भी करना है। तो हम देखते हैं आगे छोटे छोटे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यस, cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, और ये आ जाएगा cos थीटा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप करके। अब इसका पहले मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज नथिंग बट 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 2x2 के मैट्रिक्स किस तरह से सॉल्व करते हैं इसका तरीका रूट मैप आपको बता दिया है कि किस तरह से 2x2 के मैट्रिक्स सॉल्व होते हैं। अब आगे चलते हैं, हम उसके कुछ नए नए क्वेश्चंस और करते हैं। हम ध्यान दीजिए जरा सभी। क्वेश्चन नंबर जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको समझा रहा हूँ मैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या बोला है? 3rd क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो 4th भी आ जाएगा आपको समझ में, इसलिए 3rd क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 3rd क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है। सर हम तो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स कहाँ से आ गया? तो किसी भी चीज़ का जो सॉल्यूशन है उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ ए, 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए आप कैसे करते हैं। 2a, सबसे पहले 2a का मतलब समझा दिया मैंने। जो a है उस a में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये डिटर्मिनेंट लगा दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, बोल दीजिए 2a का, हाँ 2 का इसमें, 2 का इसमें, 4 8 2, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं 2a लिख देता हूँ। 2a इज इक्वल्स टू, सब में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 2 4 8 4, 2 2 जा 4 8 4। चलिए इधर 4 लिख दिया, डिटर्मिनेंट लगा दिया 1 2 4 2। ओके चलिए ध्यान दीजिए, इसका पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 माइनस 32, ये 4 ऐसा का ऐसा ही है, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 माइनस 8, ठीक है 20, यस, तो कितना हो जाएगा? माइनस 24, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6, तो माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 24। LHS इज इक्वल्स टू RHS। दोनों साइड आपने प्रूफ कर दी है, यही आपको प्रूफ करना था। तो दोनों चीज़ आप सामने लिख लेंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है जो आप करेंगे। अब आपको नई चीज़ 3x3 वाले मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना इसके लिए बताया जा रहा है। आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको एक भी नहीं छोड़ना है। निकालिए पेज नंबर 104 निकाल लीजिए, पेज नंबर 104। 104 पे एग्जाम्पल पे IMP लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 1st 2nd IMP, 1st 2nd के बाद में एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3rd भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ मैं। 3rd इवेल्यूएट बोला है, इवेल्यूएट वर्ड है, इवेल्यूएट की आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इवेल्यूएट करना है। तो इवेल्यूएट कैसे करते हैं ये बोर्ड पे आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए इवेल्यूएशन कैसे होता है बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले हटा दो ये, इसको सबने लिख लिया होगा ये। 3x3 का जब मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए मैं पहले आपको आउटलाइन बता देता हूँ। मैं A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये मैट्रिक्स में बता चुका हूँ। A31 A32 A33। अब आपको ये चीज़ बता दी मैंने मैट्रिक्स में किस तरह से ये लगते हैं साइन इसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और 1 2 तो पॉजिटिव, 2 और 1 3 नेगेटिव पॉजिटिव। इन दोनों को प्लस करते हैं, अगर इवन नंबर आए तो पॉजिटिव, ऑड नंबर आए तो नेगेटिव। 2 और 1 तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। सारे सिंबल मैंने बना दिए हैं, इन दोनों को प्लस करके देखना है। 3 और 3 6 इवन नंबर है पॉजिटिव, 3 और 2 5 ऑड नंबर है नेगेटिव। ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है, हम किसी भी वे से इसको एक्सपांड कर सकते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर है 3rd जो कि बोर्ड पे मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट को डेल लेटर से यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट लगा दिया आपने, डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 1 2 4, फिर क्या है -1 3 0 और क्या है 4 1 0। एक बार डिजिट चेक कर लीजिए, 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं आगे ध्यान दीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है।
अब इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे रो से भी कर सकते हैं और कॉलम से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे ऐसा आप कर सकते हैं। आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में उन्होंने कॉलम नंबर 3 का यूज़ किया है। क्यों? नाउ दैट द थर्ड कॉलम 2 एंट्रीज आर जीरो, सो एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, ऐसे आपको प्रॉपर लिखना है। क्यों सर हमने थर्ड कॉलम ही क्यों लिया? क्योंकि थर्ड कॉलम में 2 जीरो है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जो टाइम है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का टाइम बच जाएगा। तो आप चाहे थर्ड रो से करें, फर्स्ट कॉलम से करें, सेकंड किसी से भी हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो आपको ये लिखना जरूरी है जो आप एक्सपांड, इसलिए मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल लिया। आपको सॉल्व्ड एग्जांपल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। क्या लिखना है? ये 2 एंट्रीज आर जीरो, सो एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम C3। तो आप ऐसा भी लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग C3 तो भी चल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना। एक्सपांडिंग अलोंग C3 लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। अब थर्ड में क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला लिखा 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हम प्रेस कर देंगे, उसे बंद कर देंगे, ढाक देंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये 1 जिस रो में आ रहा है उस रो को बंद कर देंगे, कॉलम को बंद कर देंगे। बच्चा क्या बोल दीजिए रहा? 3 0 1 0, तो 3 0 1 0। ओके, फिर क्या है? पहला पॉजिटिव होगा, फिर लगाया नेगेटिव। इधर लिए वेरी सॉरी, इधर लिया अपन वेरी सॉरी, क्या लेना था मैंने, एक्सपांड ऐसा कर दिया। थर्ड से लेना है, तो थर्ड में क्या है? 4 है, ये 4 लिया। 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हमें प्रेस करना है। तो बच्चा क्या बोल दीजिए, ये रहा -1 3 4 1। याद रखिए जो रो है कॉलम उसको डिलीट करते हैं, उसको हाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद -0, ये 0 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको ढक देना है। तो बच्चा का क्या बोल दीजिए 1 2 4 1। ओके, तीसरा 0 को ढक दिया आपने, इधर ढक दिया तीसरा 0 प्लस थर्ड 0 प्लस 0 ढक दिया। तो बच्चा क्या 1 2 -1 3। तो याद रखिए ये कितना हो जाएगा 4, ऐसा कैसे ही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -12 भी इसका मल्टीप्लाई किया, बीच में फॉर्मूले का -4 3 12 -0, ये पूरा ही 0 हो गया, +0, ये पूरा ही 0 हो गया। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, पूरा ही 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। तो अब हमारा टाइम बहुत बच गया है। तो आप देख लीजिए 4 ऐसा का ऐसा ही है, -13, तो आंसर आएगा -52। तो सॉल्व एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने खुद सॉल्व कर दिया है। इसी को सॉल्व एग्जाम्पल में थर्ड कॉलम से सॉल्व किया है। आप इसे किसी भी, इससे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ले लें, किसी से भी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट रो से एक्सपांड करके बता रहा हूँ। अभी किससे एक्सपांड किया था? अभी आपने एक्सपांड किया था विथ C3 से आपने एक्सपांड किया था, C3 से एक्सपांड किया था। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का यही आंसर मैं एक्सपांड करके आपको बता रहा हूँ। मैं बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। अब आप लिखेंगे एक्सपांड विथ R1 ने फर्स्ट रो, एक्सपांड विथ R1 ले लिया, R1 है ना, ये फर्स्ट रो होगी, R1 होगी, R1 लिखा। तो अब R1 के रूल्स क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब रो लेके चल रहे हैं, तो पहला एलिमेंट क्या है? 1 ले लिया, जैसे 1 ले लिया। 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हम प्रेस कर देंगे, 1 जिस रो और कॉलम में प्रेस कर देंगे। तो बच्चा क्या 3 0 1 0, ठीक। फिर बीच में सेकंड क्या था? माइनस के साथ इसके अंदर लगा देंगे 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको प्रेस कर देते तो बच्चा -1 0 4 0। देख लीजिए जरा, इसको प्रेस कर दिया। अब क्या बचा? आखिरी में 4 लिखा। 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हम प्रेस कर देते हैं। बच्चा क्या बोल दीजिए -1 3 4 1, ठीक है, यस। तो अब देखते हैं बच्चे ये 1, इसका जब मल्टीप्लाई करें तो 0 -0 -2 0 -0 0 -0, ओके, +4, ये हो जाएगा -1 -12। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 4 × -13, तो आंसर कितना जाएगा? -52। तो देखो दोनों मेथड से मैंने करके बता दिया है। तो जानबूझ करके सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए कराया आपको कि सॉल्व एग्जाम्पल से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। करना क्या है? जो हम सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं वही हमें एक्सरसाइज में करना पड़ता है।
तो सॉल्व एग्जाम्पल करने से हमें एक हेल्प हो जाती है कि आगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हमारे माइंड में चलता है कि C3 से क्यों एक्सपांड किया सर हमने, C1 से क्यों नहीं किया, R1 से क्यों नहीं किया। तो आपको एक क्वेश्चन में करके बता दिया मैंने कि C1 और R1 से किस तरह से एक्सपांड करते हैं। अब आप देख लीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकाल लीजिए। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी लगेंगे आपको। बताइए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए ज़रा एक्सरसाइज का, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इवेल्युएट करना है, 3 बाय 3 का है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, सब क्वेश्चन ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। डिटर्मिनेंट लगा, पूछने का तरीका बदल दिया है। ए दे रखा है 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 और -9। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, सर हम पढ़ रहे चैप्टर डिटर्मिनेंट और बार बार ये मैट्रिक्स क्यों आ जाता है बीच बीच में। तो आपके लिए यही क्वेश्चन को पूछने का ढंग ऐसा ही तरीका है कि मैट्रिक्स पूछते हैं और आपको पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स है 1 1 -2 और 2 1 -3 और 5 4 और -9। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो आपको इसके आगे डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है। जो यहाँ लगाते हैं वही साइन इधर लगाना है। 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 -9। अब कर लेंगे मेरे हिसाब से। जनरली हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड विथ R1 से आप इसको एक्सपांड कर देंगे। R1 यानी फर्स्ट रो से एक्सपांड कर देंगे। फर्स्ट रो में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फर्स्ट रो से इसे हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो कर लेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 और 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में MCQs में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, 2 4 5 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2x 4 6x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बस एक एरो बना, तो 2 हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 2x² -24, ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 2x² -24, -18 + 24 इज इक्वल टू 2x²। तो कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2x²। तो 6/2 इज इक्वल्स टू x², x² इक्वल 3, तो x इक्वल्स टू ±√3। प्लस माइनस लगाना है आपको, ±√3। चेक कर लीजिए बुक में आंसर क्या आ रहा है। यस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी पैटर्न पे करना है, इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। चलिए ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड भी आ जाएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत IMP क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, x to 18x इज इक्वल्स टू 6 to 18 6। यही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² -36 इक्वल टू 36 - 36 0, x² -36, x² इज इक्वल टू 36, x इक्वल्स टू √36, x इक्वल्स टू ±6। बहुत बढ़िया सवाल। ये क्वेश्चन MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 8th का बी ऑप्शंस सही है। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म कर लिए। 4.1 बेसिक मेथड बता दिया आपको कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना है। तो 4.1 के क्वेश्चंस 4 या 5 नंबर की रेंज में नहीं आते हैं। 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो 4.1 और उसके सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूर करें। अब 4.1 आज हमारी ख़त्म हो चुकी है।
अब हम लेंगे 4.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में MCQs में पूछी जा सकती है। तो ठीक है, आज जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच।